हेलो दोस्तों, मैं हर्ष पटेल आप लोगों के सामने गांधी की नैतिकता के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि यह मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का प्यार मिलेगा। और अगर आप लोगों का प्यार मिलता है तो ऐसी बहुत सारी वीडियो आज के सापेक्ष में नैतिकता और विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर मैं लगातार डालता रहूँगा। तो आज मैं आपसे गांधी की नैतिकता के बारे में चर्चा करूँगा। महात्मा गांधी अपनी नैतिकता को प्रस्तुत करते हैं तो उसमें एक ख़ास बात जो नज़र आती है वो ये है कि एक समय जब पश्चिमी विचारक इस तरीके से भारतीय समाज पर हावी थे कि लगता था कि उनके द्वारा कोई बात जो कही जाती थी वो बात ही सिर्फ नैतिक है। और उसके बाद भारतीय समाज जो कहीं ना कहीं उस समय तक पढ़ाई लिखाई साक्षरता दर में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, तो वह उस समय गांधी के विचारों को समझ नहीं पाया। और आज जब लोग साक्षर हुए तब उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि गांधी आज भी प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि उनके विचार आज भी हमारे समाज में समय के अनुसार प्रासंगिक नज़र आते हैं। गांधी की नैतिकता के विषय में उन्होंने विभिन्न प्रकार के मॉडल भी दिए हैं, जैसे सर्वोदय, समता, समानता का सिद्धांत, मानव कल्याण के विषय में मानव कल्याण की नैतिकता, और उन्होंने पश्चिमी पूंजीवाद की आलोचना भी प्रस्तुत की है। तो आइए आगे बढ़ते हैं गांधी की नैतिकता की तरफ। गांधी ने कहा कि नैतिकता क्या है। गांधी ने कहा कि नैतिकता सत्य है। सत्य क्या है? सत्य एक ईश्वर है। तो लोगों ने कहा कि सत्य को कैसे ढूंढेंगे। सत्य को ढूंढने का गांधी ने एक उपाय बताया कि अंतरात्मा के आधार पर। लोगों ने कहा कि अंतरात्मा को कैसे सुना जा सकता है, तो अंतरात्मा की आवाज़ कैसे पैदा होती है, इस बात पे चर्चा आगे की जाएगी। गांधी ने कहा कि सत्य जो है वही नैतिक है। तो कहा कि सबसे पहले मनुष्य को सत्य की पहचान करनी चाहिए। सत्य की पहचान यदि हो जाती है उसके बाद उसका पालन करना चाहिए। और अगर वो पालन नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पालन करने में कुछ बाधाएं भी आ रही हैं, तो उन बाधाओं के बारे में पता भी करना चाहिए। गांधी कहते हैं कि ज़्यादातर मनुष्य सत्य को जानता है, सत्य को जानने के बावजूद भी वह सत्य का पालन नहीं करता। तो सवाल उठता है कि सत्य को जो व्यक्ति जानता है उसके बावजूद भी उसका पालन नहीं करता, उसका कारण है कि सत्य को जानने के बावजूद भी सत्य का पालन नहीं करता है, इसलिए क्योंकि सत्य जानने वाला व्यक्ति यह मानेगा कि सत्य के पालन से उसका स्वहित की पूर्ति नहीं होती। अर्थात वह यह बात सोचता है कि अगर मैं सत्य का पालन करूंगा तो उससे स्वहित की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि सत्य पालन की सबसे बड़ी बाधा है स्वार्थवाद। स्वाहित में अगर कोई बात की जा रही है, इसका मतलब है कि वह स्वार्थी व्यक्ति है, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है।
अब स्वार्थ क्या है? स्वार्थ को मजबूत करने के लिए विभिन्न संस्कृतियां हैं, जैसे व्यक्तिवादी, पूंजीवादी, सुखवादी और उपभोक्तावादी, जिसने स्वार्थवाद को और अत्यधिक मजबूत करने का प्रयास किया या मजबूत किया ही है। इस संबंध में मानव कल्याण कैसे होगा, इस बात को गांधी ने बताने का प्रयास किया और कहा कि मानव कल्याण की विचारधारा को गांधी और पश्चिम की विचारधारा से तुलनात्मक रूप से पढ़ने की ज़रूरत थी। तो मैं पहले आपसे पश्चिमी जो मानव कल्याण का मॉडल था उसको प्रस्तुत करना चाहूँगा, उसके बाद उसकी तुलना गांधी से भी की जाएगी। तो मानव कल्याण का जो एक पश्चिमी पूंजी मॉडल है जिसको पूंजीवादियों ने तैयार किया है, उनका कहना है कि मानव कल्याण का विचार है सुखवादी। यानी उन्होंने तर्क दिया कि जितना ज़्यादा सुख उतना गुणवत्तापूर्ण जीवन। तो सवाल है कि सुख कैसे बढ़ेगा? तो अगर गुणवत्तापूर्ण जीवन चाहिए तो सुख को लोग बढ़ाना चाहेंगे। तो सुख बढ़ाने कैसे बढ़ाया जाए? जवाब आया कि उपभोग से। उपभोग कैसे बढ़ेगा? उपभोग बढ़ेगा डिज़ायर से, इच्छाओं से। इन्हीं की पूर्ति, डिज़ायर्स असीमित हैं और इन्हीं की पूर्ति के लिए बाज़ारवाद और पूंजीवाद को लाया गया। मुझे अपना कल्याण करना है। सवाल यह है कि मुझे अपना कल्याण करना है तो कैसे होगा? पश्चिमी विचारकों ने मानव कल्याण को भौतिक कल्याण से जोड़ दिया, जिस बात को आज भारतीय समाज में काफ़ी हद तक अपनाया भी गया है। उनका मानना है कि अगर भौतिक कल्याण हो जाता है, सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे जब व्यक्ति के पास कार है, घर नहीं है तो पहले घर बनवाएगा, घर के बाद फिर वो कार लेगा, कार लेने के बाद उससे भी बड़ी कार लेने का प्रयास, फिर हेलीकॉप्टर वगैरह वगैरह। तो क्या होती है कि जब उपभोक्ता में स्वार्थ जब डिज़ायर से, इच्छाओं से बढ़ रहा है तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इच्छाएं अनंत है। तो मानव कल्याण को जब पूंजीपतियों ने भौतिक कल्याण से जोड़ दिया तो सवाल उठता है कि भौतिक कल्याण कैसे होगा? मानव जीवन में भौतिक सुखों की मात्रा बढ़ाने से भौतिक कल्याण, तो भौतिक सुख कैसे मिलेगा? सवाल उठता है कि भौतिक सुख कैसे मिलेगा? भौतिक सुख इच्छाओं की पूर्ति से मिलता है। इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? जवाब आया उपभोग से। यानी उपभोग बढ़ाना चाहिए। उपभोग कैसे बढ़ाएंगे? उपभोग बढ़ाने के लिए हमको एक बाज़ारवादी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। बाज़ारवादी अर्थव्यवस्था में समस्या इस मानव कल्याण के विचार में मानवीय चरित्र में बदलाव होता चला जाएगा। वो कैसे? इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जब बाज़ारवादी अर्थव्यवस्थाएं आएंगी और हम भौतिक सुखों की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति को करने को आगे बढ़ेंगे, तो मनुष्य में इच्छाएं बढ़ती रहेंगी लगातार। और जब मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती रहेंगी उसमें स्वार्थ उतना ही अधिक बढ़ता चला जाएगा। स्वार्थ बढ़ेगा तो लालच बढ़ेगा, लालच बढ़ेगा तो उतना ही संघर्ष बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ने से हिंसा होगी और हिंसा मनुष्य का चरित्र स्वार्थी, लालची और हिंसक बना देगा। मनुष्य झूठ और असत्य का सहारा लेता चला जाएगा और अंततः मानव का कल्याण होगा या नहीं होगा, ये तुलनात्मक आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के कल्याण को चाहते हैं। हम जिस पश्चिमी मॉडल की बात कर रहे हैं उस पश्चिमी मॉडल की एक खास बात है कि मनुष्य में अगर हम सुखों की या स्वार्थवाद की पूर्ति करने चाहते हैं तो स्वार्थ अनंत है और स्वार्थ के साथ स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो हमारी इच्छाएं जागृत होती हैं वो भी अनंत है। जब इच्छाएं और स्वार्थ अनंत है तो
इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती, जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती तो इसका मतलब है कि मानव सुखी नहीं हो सकता। और वहीं महात्मा गांधी, माफ़ कीजिएगा, कि हम लोग जिस सत्य को खोजने चले थे, तो जो पश्चिमी मॉडल मानव कल्याण के विषय में जो हमने प्रस्तुत किया, उससे यह बात पता चल रही है कि जब मनुष्य लालची बनेगा, स्वार्थी बनेगा और हिंसा का सहारा लेगा, तो इन समस्त चीज़ों से मनुष्य सत्य का पालन नहीं करेगा बल्कि असत्य के पक्षपाती होगा। और जब व्यक्ति पक्षपाती होगा तो वो सिर्फ अपने स्वार्थ के विषय में सोचेगा और वह सत्य को पालन करने में कभी भी सत्य का पालन कभी भी कर नहीं पाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि जो पश्चिमी मॉडल है उससे ना तो मानव कल्याण की संकल्पनाएं सिद्ध होती हैं, साथ ही साथ ना ही यह बात सिद्ध हो रहा है कि मानव का कल्याण हो ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गांधी ने मानव कल्याण का एक दूसरा मॉडल दिया, जिसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सत्य को पालन कैसे किया जा सकता है। गांधी ने कहा कि मनुष्य दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो उसकी चेतना, दूसरा उसका भौतिक शरीर। चूँकि भौतिक शरीर जो है वह नश्वर है। नश्वर का मतलब है कि उसका भौतिक शरीर का कभी भी अंत हो सकता है। तो जब जिस चीज़ का अंत ही हो सकता है उसका कल्याण क्या कीजिएगा। तो वहीं मनुष्य ने कहा कि भौतिक शरीर और दूसरी चीज़ आती है मनुष्य में चेतना, स्पिरिचुअल। कहा कि अगर मानव चेतना की गुणवत्ता को अगर बेहतर करता है, जिसको हम लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी आध्यात्मिक विकास के नाम से भी जानते हैं, कि अगर हम अपने चेतना के स्तर पर अपने आप को अगर अच्छा बना लेते हैं, तो इसका मतलब होता है कि मानव कल्याण, या कह लीजिए कि आध्यात्मिक कल्याण से मानव कल्याण की राह आसान हो जाती है। इस बात को हम आगे प्रूव करेंगे। आध्यात्मिक कल्याण में अब सवाल उठता है कि चेतना का विकास होगा कैसे। पहली बात तो कि चेतना का अगर हम लोग विकास करते हैं तो चेतना के विकास से चार चीज़ें सामने आती हैं कि लालच, स्वार्थ, हिंसा, झूठ, इन सब को रोकता है। साथ ही साथ जब लालच, स्वार्थ, हिंसा और ये सब मनुष्य रोक लेगा तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपने ऊपर राज कर रहा है। इसी को गांधी ने स्वराज कहा। गांधी दो तरह की जीवन की बात करते हैं, एक जो इंद्रियों और शरीर की मांग के अनुसार चेतना के निर्णय और उसके गुण होते हैं, जिसको भी हम लोगों ने देखा। वहीं दूसरा है चेतना तय करेगी कि शरीर का संचालन कैसे हो। इसी को आत्मा अनुशासन कहा गया। आत्मा का राज, आत्म अनुशासन मतलब आत्मा का राज, या इसी को दूसरे शब्दों में स्वराज कहा। स्वराज का मूल रूप है कि इच्छाओं पर नियंत्रण। चूँकि हम लोगों ने पश्चिमी मॉडल को, मानव विकास के पश्चिमी मॉडल पर चर्चा की, तो हमने देखा कि डिज़ायर्स यानी इच्छाओं की जब पूर्ति नहीं हो सकती तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना ही चाहिए। तो इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए जो मनुष्य अपने ऊपर नियंत्रण कर लेगा या स्वराज को हासिल कर लेगा, अपने स्व को राज करेगा, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेगा, उस मानव का कल्याण संभव है। कल्याण में कहा गया कि चेतना का विकास, स्वराजी यानी इच्छाओं पर नियंत्रण, इच्छाओं पर नियंत्रण और ज़रूरतें सीमित। इच्छाओं पर नियंत्रण और ज़रूरतें सीमित हों, इसी को हम लोगों ने ब्रह्मचर्य कहा, जो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से चली आ रहे हैं नैतिक गुण थे। अपरिग्रह, आस्तेय, अहिंसा और लालच, स्वार्थ। जब हम इच्छाओं को नियंत्रित कर लेंगे तो हमारे पास ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आस्तेय जैसे गुण आ जाने से लालच और स्वार्थ को समाप्त हो जाएगा। जब लालच और स्वार्थ हमारे मन से समाप्त हो जाएगा
तो इसका मतलब होता है कि हम सत्य की तरफ बढ़ेंगे। और जब हम सत्य को पहचानेंगे और सत्य को जानने का प्रयास करेंगे तो हमारे अंतरात्मा की आवाज़ हमको सुनाई देगी, जिसको हम लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या आध्यात्मिक चेतना या आध्यात्मिक विकास के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, गांधी का मानव कल्याण की नैतिकता का एक मॉडल, जिसको हम लोगों ने कहा कि सत्य का पालन या अंतरात्मा की आवाज़ पर, अंतरात्मा की आवाज़ से मानव कल्याण की तरफ या आध्यात्मिक विकास से मानव कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, उस पर चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि नहीं कोई भूल हो जाए या किसी प्रकार के किसी मूल्य को बताने में अभी के स्तर पर मुझे तैयार होने के लिए कुछ समय भी चाहिए होता है, उम्मीद और आपकी आशाओं पर खरा उतरने के लिए मैं भविष्य में इससे बेहतर और ज़्यादा अच्छी वीडियो, विभिन्न प्रकार के नारी विमर्श, सामाजिक बुराइयाँ, सामाजिक कुरीतियों इत्यादि के विषय में वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। आपके प्यार यूँ ही मुझे मिलता रहे, उसके लिए धन्यवाद। और अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ।